Good morning, students. Today I will discuss the concept of mass for the class 11th student. इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो है यूनिट्स किसी पर्टिकुलर में केस में दी हुई है, अगर केजी में है तो उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर केजी में है तो उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ये बात हम लोगों ने कल सीखी थी। उसी बेसिस को हम लोग आगे भी करते हैं कि देखिए ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने सीखा होगा कि मास क्या होता है। तो मास ऑफ बॉडी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी उस मैटर की कितनी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मास करते हैं। और विच कैन नेवर बी जीरो, यानी मास है तो उसकी क्वांटिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। जीरो होगी तो फिर वो मास ही नहीं रह जाएगा, वो तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मास जो है कभी किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का, वो कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो है तो वो मास नहीं है, फिर वो एनर्जी है। तो मास ऑफ अ बॉडी defined as the quantity of matter in the body which can never be zero। ठीक है, अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मास। आप लोग जानते हैं कि यूनिट ऑफ मास क्या होती है। यूनिट ऑफ मास केजी, मास ऑफ यूनिट किलोग्राम, केजी होती है। यूनिट ऑफ मास क्या होती है, केजी होती है। ठीक है, उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी आप लोगों ने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ मास क्या होता है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, लेंथ की कॉन्सेप्ट क्या होती है जानते भी होंगे आप लोग। देखिए बेसिकली 11th का जो पोर्शन होती है, अभी आपको तो थोड़ा इजी लग रही हो है ये, लेकिन ये 11th जो होता है थोड़ा टफ भी रहता है क्योंकि 9th का टोटल ब्रॉड है। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं। ये चूंकि 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी का 11th में भी आपको पढ़ना है। अब इसके बेसिस पे चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी इसके बेसिस पर अच्छे न्यूमेरिकल्स वगैरह लग पाएंगे, आपसे बनेंगे तभी आपसे जो है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट may be defined as the distance of separation between any two points at the extreme end of the object। यानी दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होती है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। यहाँ से वहाँ तक की कोई हम लोग कहते हैं कि घोसी से मऊ की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी। तो घोसी एक पॉइंट है और मऊ मेरा दूसरा पॉइंट है, तो दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को तो हम लोग लेंथ डिफाइन करते हैं कि घोसी से मऊ की दूरी जो है हमारी 20 किलोमीटर है। तो बेसिकली तो हो गया लेंथ की डिफिनीशन, लेकिन इसकी यूनिट आप लोग जानते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। और चूंकि ये बिगेस्ट अगर लेंथ है तो हम लोग फिर इसको किलोमीटर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और भी जाते बिगेस्ट तो मेगा में जाते हैं हम लोग जो है। तो बेसिकली लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। अगर लेंथ दूरी अगर जो है बड़ी है तो फिर हम उसको मीटर किलोमीटर से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके फाइन। ओके, अब हम लोग आगे देखें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो टाइम इज measure of duration between the
occurrence of two events, occurrence of दो चीजें घटित, टू इवेंट्स के घटित होने पर टाइम इज मेजर्ड। टाइम क्या मेजर करता है? टाइम क्या मेजर करता है? टाइम इज मेजर्ड ऑफ ड्यूरेशन बिटवीन द ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के घटित होने का ड्यूरेशन जो होती है उसको टाइम मेजर करता है, उसको टाइम क्या करता है? मेजर करता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। और यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। और अगर टाइम अगर बिगेस्ट होती है तो इसकी यूनिट हमारी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग जो है। तो टाइम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ मास सीखा। आगे हम लोग देखते हैं। ओके, अब एक नया टॉपिक आया, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट्स? इसकी डिफिनेशन आप लोग सब नोट करते जाएंगे, एक एक डिफिनेशन। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। जो यूनिट लेंथ को, मास को और टाइम को मेजर करती है, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। जो लेंथ, मास और टाइम को मेजर करती है उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, ओके, नाउ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज which can be obtained by suitable multiplication or division of power of fundamental units or called derived units। जो डेरिवेशन से जो यूनिट्स बनती है और जो पावर फंडामेंटल यूनिट्स की होती है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से हो चाहे वो डिवीजन से हो, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे तो जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? मीटर। ये फंडामेंटल टाइम सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। चाहे वो पावर में हो, चाहे वो पावर मल्टीप्लिकेशन से आए, चाहे वो पावर डिवीजन मेथड से आए, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। दिस इज द डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? जो टाइम लेंथ और मास को डिनोट करती हो। और डिराइव्ड यूनिट्स की डिफिनेशन हमने अभी बताई आप लोगों को, जो डेरिवेशन से निकल के आती है और जिसकी वो पावर जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स की होती है, चाहे वो पावर डिवीजन मेथड से, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से आए, चाहे वो डिवीजन से आए। ओके फाइन, तो आज के लिए हम लोग इतना काफी है। अब आज हम लोगों ने सीखा कॉन्सेप्ट ऑफ मास क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। आज हम लोगों ने ये सीखा। आगे का हम लोग क्लासेस कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।